अब आ जाते हैं तीसरी बड़ी चीज पे, आर्टिकल 243 जो कि आर्म्ड फोर्सेस से, हमारी अफवाज से मुतल्लिक है और उसको अमेंड किया गया और इसमें एक शिक में तरमीम की गई है, बाकी इसमें 6-7 नई शिकें शामिल की गई हैं। एक तो ये वाज़ेह कर दिया गया है कि जो आर्मी चीफ होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके पास एक और ओहदा होगा, वो होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। और इसका मतलब ये है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे वो तीनों हमारी जो फोर्सेस हैं, जिसमें बड़ी आर्म्ड फोर्सेस है आपकी बहरी यानी कि नेवी और आपकी जो एयर फोर्स है, ये उन तीनों के एक तरीके से सरबराह होंगे। हायरार्की अब ये तय हुई है, क्योंकि वैसे तो आर्मी चीफ जो है वो पैरेलल होता है एयर चीफ के या फिर नेवल चीफ के, लेकिन अब क्योंकि उनके पास एक ओहदा होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, तो वो एक तरीके से हायरार्की में ऊपर आ जाएंगे। और इसकी वजूहात हुकूमत बता चुकी है कि अब जो है, जो वॉरफेयर है, कन्वेंशनल वॉरफेयर, उसके तरीक़ेकार बदल गए हैं। अब बहुत ज़्यादा सिनर्जीज की ज़रूरत है, एक कोऑपरेशन की ज़रूरत है तमाम फोर्सेस के दरमियान। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड के लिए एक ओहदा होना चाहिए और वो ओहदा इस आइन के मुताबिक, अमेंडमेंट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होगा। फिर जो एक ओहदा अभी होता है 4 स्टार का, वो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। 4 स्टार होते हैं, यानी कि जब भी एलिवेशन होती है तो 2 लोगों की होती है 4 स्टार पे, एक चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी और एक आर्मी चीफ। तो यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस नवंबर में साय शमशाद जो कि चेयरमैन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, वो रिटायर हो रहे हैं और इसके बाद ये ओहदा एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आर्मी चीफ जो है वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। तो शायद इस नवंबर में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो, जो मैंने पूछा भी है, कोई और 4 स्टार जनरल एलिवेट नहीं होगा, यानी 3 स्टार से 4 स्टार कोई प्रमोशंस इस मर्तबा नहीं होनी है, क्योंकि वो पोस्ट ही एक पोस्ट है नहीं और एक पोस्ट पे जो है फील्ड मार्शल साहब बरकरार रहेंगे। एक नई पोस्ट डाली गई है, कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। इसके तहत हमारे मिसाइल्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम आएंगे और ये अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ। तो ये ओहदा जो है नया इसमें इंडक्ट किया गया है। 2 और इंटरेस्टिंग चीज़ें, एक तो फील्ड मार्शल, और जैसे फील्ड मार्शल जो है आर्मी में होते हैं, इसी तरीके से मार्शल ऑफ एयर फोर्स के लिए, और एडमिरल ऑफ फ्लीट, ये तीनों के हवाले से कहा गया है कि इनके जो रैंक्स और प्रिविलेजेस हैं ये इनको लाइफ टाइम मिलेंगी। दे विल रिमेन इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ टाइम। इनसे ये ओहदे वापस नहीं लिए जा सकते। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 47 के तहत ये रैंक्स इनसे वापस लिए जा सकते हैं। और आर्टिकल 47 क्या है? ये प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात करता है, यानी प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी दरकार होती है। तो अगर किसी एयर मार्शल को, किसी एडमिरल ऑफ द फ्लीट को, किसी एयर फोर्स मार्शल को आपने हटाना है, तो फिर उसके तरीक़ेकार आर्टिकल 47 के तहत होगा। फिर है आर्टिकल 248 जो कि इस्तिस्ना की बात करता है। ये इस्तिस्ना जो है हासिल होगी फील्ड मार्शल को, मार्शल ऑफ एयर फोर्स को और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को। और क्योंकि इनके पास ये रैंक, जैसे मैंने बताया, लाइफ टाइम रहेगा, यानी कि इनको जो इस्तिस्ना मिलेगी वो भी लाइफ टाइम होगी। 2 किस्म की इस्तिस्ना है आर्टिकल 248 में। एक ये कि चाहे चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर्स हो, जब ये अपने ऑफिस में होते हैं और कोई भी फैसला करते हैं तो उस फैसले को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता उस दौरान, क्योंकि उनको एक इस्तिस्ना हासिल होती है। एक और इस्तिस्ना है आर्टिकल 248 में जो सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को मिलती है, और वो ये इस्तिस्ना है कि जब तक ये अपने ओहदे पर रहेंगे, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब जब तक प्रेसिडेंट रहेंगे, या मिसाल के तौर पे जो गवर्नर हैं वो जब तक गवर्नर रहेंगे, तब तक उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस भी नहीं बन सकता। कोई करप्शन क्रिमिनल केस कोर्ट ऑफ लॉ में उनके खिलाफ नहीं चल सकता। यानी कि उनको इस्तिस्ना, अगर बन भी जाए केस तो इस्तिस्ना है, उनको हाजिर होने की जरूरत नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, और वो 5 साल अपने इम्यूनिटी एंजॉय करेंगे। लेकिन जब वो इम्यूनिटी, यानी कि जब वो ऑफिस अपना छोड़ देंगे, तो फिर उनके ऊपर वो केसेस में कार्रवाई हो सकती है। और ये 2009 में हमने देखा था, जरदारी साहब के हवाले से बड़ी बहस थी जब स्विस केसेस चल रहे थे, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के जो लॉयर्स थे यही प्लीड करते थे कि वो उनके पास इम्यूनिटी है, लिहाजा उनके ऊपर केस जो है वो एक्टिवली चल नहीं सकता। अब ये जो 248 की इस्तिस्ना है, ये फील्ड मार्शल और मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को भी दी गई है। फिर ये कहा गया है कि ये तीनों जो रैंक्स हैं, इनको जब ये अपनी कमांड की पोजीशन से रिटायर हो जाएंगे, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब रिटायर हो जाएंगे, या अगर कोई एयर फोर्स मार्शल बनता है वो अपने एयर फोर्स के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे, तो फिर हुकूमत उनको कोई और जिम्मेदारियां भी दे सकती हैं। वो क्या है? फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी है, वो उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाना चाहे,
وہ ان کو کوئی اور عہدہ دینا چاہے تو وہ ان کو دے سکتی ہے، لیکن اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ان کے سروسز الاؤنسز وغیرہ ہے، پریولیجز ہیں، وہ پریزیڈنٹ ان کو ڈٹرمن کریں گے آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر.